वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, एग्जाम टाइम चल रहा है, वाइवाज हो रहे हैं, स्कूल है या कॉलेजेस, हर जगह वाइवा प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको कॉन्सेप्ट आता है बट वो वाइवा में एक्सटर्नल के सामने जाते ही सब भूल जाते हैं या गलत सलत बोल के आ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि हम किस तरीके से वाइवा को अटेम्प्ट करें ताकि हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो मैंने सोचा इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना ली जाए ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड कर सकूं कि कैसे वो अपने एक्सटर्नल को इम्प्रेस कर सकते हैं, कैसे अपना वाइवा अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना कि एकदम बस फुल ऑन फुल मार्क्स लेकर आने वाला वाइवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए, वाइवा को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास दो स्टेजेस होती हैं। पहले वाइवा से पहले, मतलब आपके एग्जाम से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपका फाइल कंप्लीट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और फाइल के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा आप रीड आउट कर लीजिए एक बार। आपको पता होना चाहिए कि आपने वो फाइल में क्या क्या लिखा है, क्योंकि कई बार हम फाइल्स किसी और से भी बनवा लेते हैं या कुछ मटेरियल खुद बनाते हैं, कुछ किसी और से चीट कर लेते हैं। देखिए, जो सच है वो है ना। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल के सामने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल में क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो फाइल में से भी कुछ भी पूछ सकते हैं और अगर आप उसका आंसर नहीं दे पाए तो वहीं आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। फाइल वर्क आपने अच्छे से पढ़ लिया, सारा आपको पता चल गया। अब आपको सेकंड थिंग क्या करनी है कि आपका जो सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं, कौन उसमें चैप्टर्स कितने हैं, आपका सिलेबस क्या है, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रोल नंबर क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स को रोल नंबर ही नहीं पता होता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि एक्सटर्नल जो है वो बोर्ड का रोल नंबर या आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर पूछ लेते हैं, आपको वही नहीं पता होता। इवन मैं भी जब कहीं एक्सटर्नल बनकर जाती हूँ, मेरा भी ये बेसिक क्वेश्चन होता है कि रोल नंबर क्या है, चैप्टर्स कितने हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। थर्ड, आप प्रॉपरली ड्रेसअप होकर जाए। आपके जितना भी स्कूल यूनिफॉर्म है वो सही तरीके से होने चाहिए। बालों को अच्छे से कॉम्ब करके जाइए, ड्रेस एकदम आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, आयरन किया हुआ होना चाहिए, आई कार्ड के साथ शूज सॉक्स जो भी है प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, शर्ट बाहर निकाल रखी है, शूज व्हाइट कलर के शूज पहने, बाकी सबने ब्लैक पहने हुए हैं, तो वो देखते ही पता चलता है कि ये बच्चा केयरलेस है। और अगर एक्सटर्नल के माइंड में ये चीज आ गई कि ये केयरलेस बच्चा है या इनडिसिप्लिन बच्चा है, तो आपके मार्क्स वहीं कटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि वाइवा के टाइम आपको क्या करना है। सपोज आप एक्सटर्नल के सामने जा रहे हैं, आपका रोल नंबर बोला गया है, तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल तमीज से पेश आना है। मतलब रूम में एंटर करने से पहले उनसे परमिशन लेनी है, मे आई कम इन सर या मैम। ऐसे ही नहीं कि बस दरवाजा खोला और घुस गए। ठीक है, उनके सामने जाइए परमिशन लेकर, उसके सामने खड़े रहिए जब तक कि वो आपको बैठने के लिए ना बोले। जैसे ही वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे, आप जाते ही पहले उन्हें विश भी कीजिए, गुड मॉर्निंग सर या मैम जो भी हैं। उसके बाद जब वो बोलेंगे आपसे कि आप बैठ जाइए, तब आप बैठेंगे। बैठने तक आप वो फाइल अपने पास ही रखेंगे। जब एक्सटर्नल आपसे फाइल मांगेंगे कि आप अपनी फाइल दिखाइए, क्या है काम आपका, तो आप बड़ी इज्जत के साथ फाइल उनको हैंड ओवर करेंगे, दोनों हाथों से ऐसे करके फाइल उनको देंगे। ये नहीं कि एक फाइल ऐसे पकड़ा रहे हो कि ये लो सर लो, नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल का भी एक ईगो है। अगर आपने उसका ईगो हर्ट कर दिया तो उसे फील हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल तमीज से पेश आना है। फाइल उनको ऐसे दीजिए, उसके बाद वो आपसे जो कुछ भी पूछे, आपका नेम या आपको बोले कि अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए या किस टॉपिक पे आपने फाइल बनाई है वो टॉपिक आप बताइए। जो भी वो आपसे पूछे आप बिल्कुल कूल होकर उसका आंसर दीजिए। सबसे पहली बात कि एक्सटर्नल के क्वेश्चन को पेशेंटली सुनिए कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने मोस्टली देखा है कि बच्चे घबराहट में नर्वस हो जाते हैं और एक्सटर्नल जब क्वेश्चन पूछता है तो उनका क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही आंसर देना शुरू कर देते हैं। एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता है, वो आंसर देने लगते हैं। डोंट डू दिस, ये कभी मत करो। पहले उनका क्वेश्चन पूरा हो जाने दो, ध्यान से सुनो वो क्या पूछ रहे हैं, 2-3 सेकेंड्स का पॉज लो, उसके बाद आंसर दो। और आंसर भी बिल्कुल हड़बड़ाहट में नहीं देना है, बिल्कुल कूल होकर शांति से धीरे धीरे करके आपको अपना आंसर देना है। जो पूछा गया है वही आंसर दीजिए। ये ना हो कि उसके इर्द गिर्द गोल गोल घूम रहे हो और आंसर कुछ और ही पूछा जा रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो हमें नहीं आता है ना, तो बजाय इसके कि आप चुपचाप बैठ गए हो एक्सटर्नल के सामने, उसने कुछ पूछा आप ऐसे बैठ गए हो, आप ऐसे देख रहे हो,
या आप ऐसे नेल बाइट कर रहे हो, डोंट डू दिस। अगर आपको नहीं आता, आप थोड़ा सा सोचिए, आपको लग रहा है कि आप आंसर नहीं दे पाएंगे, आसपास का भी आंसर नहीं दे पा रहे, एग्जैक्ट नहीं, नो इश्यूज, आप सीधा बोल दीजिए कि आई डोंट नो दिस आंसर। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा बजाय इसके कि आप चुप हो गए हो और एक्सटर्नल आपको देखी जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बात हम करते हैं कि आपने अगर आंसर दे दिया, आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, एक्सटर्नल आपसे इंप्रेस हो गए, तो वो और ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, वो एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते जाएंगे, ये चेक करने के लिए कि बच्चे का लेवल कैसा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर एवरेज लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर टफ लेवल के पूछने लग जाते हैं, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि बच्चे को कितना आता है। तो आप इरिटेट मत होइए, ये मत सोचिए कि यार मेरे से पहले वाले को तो 2 मिनट में भेज दिया था, मेरे पर 10 मिनट लगा दी, मेरे से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डोंट डू दिस। इवन ये पॉजिटिव थिंग है, वो आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने उनको इंप्रेस कर दिया है। ठीक है, फिर आप उनको आंसर्स दीजिए हंस के, स्माइल के साथ। नर्वसनेस आपके चेहरे पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हैंड्स ऐसे शेक नहीं होने चाहिए। ठीक है, घबराना नहीं है, वो भी इंसान ही है, कोई ड्रैकुला नहीं है जो आपको खा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कूल होके आपको आंसर देना, जितना कूल पेशेंट के साथ स्माइल के साथ आप आंसर देंगे, वो उतने ज्यादा इंप्रेस आपसे होंगे। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, देखिए हमेशा हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है, कुछ ऐसा भी होता है कि अनलकीली आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिसका आपको आंसर आता ही नहीं था, तो लास्ट में एक्सटर्नल आपको एक ऑप्शन दे देता है कि भैया पूरे सिलेबस में से कुछ तो आता होगा, वही बता दो। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके पास क्रिएट हो रही है, तो आपको सिर्फ उस टॉपिक का नाम लेना है जो आपको वाकई में बहुत अच्छे से आता है। आप सभी को ये बोल रही हूं मैं कि कम से कम एक टॉपिक तो आप ऐसा तैयार कीजिए जिसपे आपका पूरा होल्ड हो, उसके हर पॉइंट्स आपको आते हो, उसके हर एक्सप्लेनेशन आपको पता हो, सब कुछ पता हो, ताकि ऐसी सिचुएशन में आप वो टॉपिक उन्हें बोल सके। फिर जैसे ही आप उन्हें वो टॉपिक बोलेंगे, वो आपसे उससे क्वेश्चंस पूछ लेंगे और आप आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है, और फिर जब आप सारा वाइवा कंडक्ट होने के बाद जा रहे होंगे, तो ये नहीं कि बस उठ गए और एकदम से चले गए। पहले रुको, वेट करो उनके ये कहने की कि आप जा सकते हैं। जब आपको जाने के लिए कहेंगे, आप बोलना थैंक यू सर या थैंक यू मैम। ठीक है, हैव अ गुड डे भी कहिए साथ में, हैव अ गुड डे, और फिर पीछे मुड़िए और बिल्कुल तमीज के साथ रूम से बाहर निकलिए। ये नहीं कि बस ऐसे ऐसे करते हुए जा रहे हैं या रूम से बाहर निकलते ही चिल्लाने लग गए, यस यस ऐसे करने लग गए, नहीं, बिल्कुल तमीज से निकलिए, आराम से जाइए अपनी डेस्टिनेशन पे। होप मैंने आपको काफी अच्छी टिप्स बता दिए हैं कि किस तरीके से आप एक्सटर्नल को इम्प्रेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा।